एक ताला, एंड दूजा ताला। एकदम अंधेरा है और हमारी एसी चल रही है। दिस इज माई सीट। 3, 2, 1। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। 3, 2, 1। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फिटमैन विकास। आई एम विकास पाल और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस प्यारी सी लाइब्रेरी में और आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 5वां दिन का मैं आप सभी को टारगेट दूंगा। तो सबसे पहले अपने बोलते हैं और बस्ता खोलने के बाद अपनी वो रिवीजन टारगेट वाली कॉपी निकालते हैं, है ना। तो उस साइड चलते हैं और उस साइड चलने के बाद हम आप सभी को आज अपना टारगेट देंगे और बताएंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर मतलब बुधवार का दिन है। तो अपना बुद्धि खोल के शांत दिमाग के साथ अपना टारगेट आज का नोट करो और बहुत ईमानदारी के साथ आज शाम तक और कल शाम तक दोनों दिन का टारगेट आप सब पूरा कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है? तो कंप्यूटर में हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तथा प्राइमरी मेमोरी, जहां मेमोरी की बात करेंगे तो वहां प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी और क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल मेमोरी तथा कंप्यूटर मेमोरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी तथा मल्टीमीडिया और एजुकेशंस में मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, मनोरंजन में मल्टीमीडिया एजुकेशंस तथा मार्केटिंग में मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। इसी के साथ साथ लास्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट। ये हमारे कंप्यूटर का टॉपिक था। बहुत शानदार टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ के आप सभी को। और इसी के साथ हमारा जो था ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है कंप्यूटर का। और ये पहले कंप्यूटर में क्या था? बेसिक कंप्यूटर था, क्योंकि पहला चैप्टर का ही नाम था कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परिचय मतलब कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक टॉपिक थे, उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। साथियों, आज और कल 2 दिन बहुत बेहतरीन तरीके से इस टारगेट को कंप्लीट करना। और कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर था, 12 चैप्टर है टोटल और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मात्र 11 चैप्टर बचे हैं। तो मज़ा आएगा कुल मिला के आप सभी को। और ये जो पहला चैप्टर था ना, इसी चैप्टर से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ जो मैंने टॉपिक आपको बताया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंप्यूटर में, उतनी टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लोगे, पढ़ लोगे अच्छे से, तो 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो गए। अब इसी के साथ अब हिंदी की टॉपिक की बात कर लेते हैं। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे लिंग। जी हाँ, लिंग पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या हैं तथा कुछ उदाहरण से शब्दों को समझेंगे। तो याद इस तरीके से लिंग में, जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन इस तरीके से याद करने में बड़ी समस्याएं होंगी। हम विशेषण के रूप से, क्रिया के रूप से तथा सर्वनाम के रूप से हम लिंग को किस तरीके से पहचाने कि वो शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम विशेषण के माध्यम से समझ सकते हैं, क्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं तथा सर्वनाम के माध्यम से पहचान सकते हैं। सर्वनाम मतलब मेरा, मेरी, विशेषण मतलब अच्छा, अच्छी, है ना, और क्रिया का मतलब रहा, रही। तो इस तरीके से कुछ आप शब्द ढूंढना और उस शब्द में क्रिया, विशेषण और सर्वनाम लगा के, आगे पीछे लगा के उस शब्द का अवलोकन करना, पहचानने का प्रयास करना कि वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। इस आधार पे कम से कम आज ये सारी चीज़ें कर लेना। कल कम से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करना। देखना किस प्रकार से शब्द पूछे जाते हैं, जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा सदैव उभयलिंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं कम से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करना कल, और प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर ले रीजनिंग में। रीजनिंग में हम लोग नॉन वर्बल सीरीज पढ़ रहे हैं और 3 चैप्टर बहुत शानदार तरीके से, और हिंदी में भी हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। कंप्यूटर और हिंदी इसी महीने, मतलब सितंबर चल रहा है, सितंबर के अंत तक खत्म हो जाएगा। आपको निराश, परेशान अत्यंत मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पेपर की बात कर लें तो पेपर 2 महीने का भी शेष टाइम है मेरे पास, मतलब 60 दिन मेरे पास टाइम है। और 60 दिन से पहले मैं रिवीजन
सीरीज को बहुत शानदार तरीके से, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बा के साथ ख़त्म कर देंगे। आपको परेशान और निराश होने की आवश्यकता है ही नहीं। बस जो मैं प्रत्येक दिन टारगेट देता हूँ उसको आप ईमानदारी के साथ पूरा करो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आप सभी, मैं रिवीजन करूँगा और आप सभी को रिवीजन करवाऊँगा टॉपिक देकर। तो 3 चैप्टर मेरे 3 नहीं, हाँ 5 चैप्टर मेरे हिंदी में कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर था संज्ञा, दूसरा चैप्टर था सर्वनाम, तीसरा चैप्टर था क्रिया, और चौथा चैप्टर था विशेषण, और 5वां चैप्टर था लिंग। 5वां चैप्टर है ये लिंग। सेम इसी तरीके से सेम रीजनिंग में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। अगर पहली चैप्टर की बात करें तो एनालॉजी टेस्ट, और दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल की बात कर रहा हूं मैं, और तीसरे चैप्टर की बात करें तो श्रृंखला, सीरीज, ये भी नॉन वर्बल का था। और आज चौथा चैप्टर है हमारा जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। चौथा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से भी एक सवाल देखने को मिलता है। आप 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करना, 30 क्वेश्चन कल सॉल्व करना। एक बार फिर से चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, आराम से सुन लो। जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, ये हमारा चौथा चैप्टर है। और इसी के साथ आज और कल 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लगा लोगे, इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर पेपर में देखो किस प्रकार से यहाँ जल और दर्पण 2 अलग अलग होता है। जल नीचे साइड होता है, दर्पण जो है दाएं या बाएं होता है। तो ये 2 प्रकार के सवाल किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से पूछते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना। और वही अगर मैथ की बात करें तो मैथ में हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, बहुत शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट किया है, और वो था परसेंटेज, है ना। परसेंटेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, 60 क्वेश्चन लगाए थे सेकेंड डे, तथा 60 क्वेश्चन थर्ड डे। 60 120 और 60 120 और 60 180 हाँ 180 क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में लगाए हैं। अब सोचो, अगर आपने 180 क्वेश्चन, जैसे मैंने तो 180 क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आपने ईमानदारी के साथ 180 क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो आप क्या लगता है कभी आपसे परसेंटेज के सवाल गलत होंगे? कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे पेचीदा सवाल हो, चाहे सरल सवाल हो, नॉर्मल सवाल हो, चाहे क्वेश्चन बेस्ड हो, चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो, आप आराम से आसानी से कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ जो है प्रैक्टिस मांगती है। और एक बात और बताऊं, मैथ में हमें टीचर नहीं बनना है, अध्यापक नहीं बनना है कि उसका सॉल्यूशन को डेरिवेट करें और बेहतरीन तरीके से उसका सॉल्यूशन प्रदर्शित करें। नहीं, हमको अप्रोच के साथ मैथ जब भी सॉल्व करो, अप्रोच के साथ सॉल्व करो। हमें सिर्फ उत्तर निकालना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का आखिरी लाइन देखना है कि हमें पूछना क्या चाहता है, उसके बाद उत्तर को देखना है। 4 उत्तर में से एक ही उत्तर मेरा सही होगा, एक ही ऑप्शन मेरा सही होगा, तो 4 ऑप्शन को देखना है और देखना है क्या हम उत्तर किस तरीके से निकाल सकते हैं। अप्रोच करना है, क्या आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, क्या फैक्टर से निकाल सकते हैं, क्या संख्याओं के फैक्टर से निकाल सकते हैं, क्या हम मल्टीपल से निकाल सकते हैं, क्या हम डिजिटल सम के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन प्रदर्शित करें। कोई सॉल्यूशन देख के आपको नंबर नहीं देगा, आपका सही उत्तर देख के आपको नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन देखो, अगर आपको यूनिट डिजिट अलग अलग लग रहा है तो अब यूनिट डिजिट से खेला कर लो। अगर आपको देख तो फैक्टर करो, अगर आपको लगता है कि यहाँ 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे 4 से डिविजिबल एक ही है, तो उसको टिक कर दो। इसी प्रकार से आप उसको डिजिटल सम के माध्यम से, डिजिटल सम में ऐड करने के बाद 0 होता है तो 9 होता है, उस तरीके से आप डिजिटल सम लगा के निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप मुश्किल से 7 से 8 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त लगेगा और 7 से 8 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा और 3 से 4 सेकंड आपको उत्तर लगाने में लगेगा, है ना। इस प्रकार से आप बहुत जल्दी और पूरे ईमानदारी के साथ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अपने सवालों को सॉल्व कर लेंगे। बस यही था। और आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ में आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन आज लगाना है, 30 क्वेश्चन कल लगाना है, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को और बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। ईमानदारी आपको दिखानी है दोस्त, पढ़ोगे आप अपने लिए पढ़ोगे, तो इसलिए पढ़ना है और आपको पढ़ना है। मैं देखने नहीं आता हूँ, लेकिन मैं पूरे उम्मीद के साथ ही आपको टारगेट देता हूँ कि आप पूरा कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।